भला बुरा बोल लो, लेकिन उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। कोई भी हो पहले से फिक्स है, कर्म के अनुसार ही मिलता है। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म कर लेकिन फल की इच्छा मत रख, क्योंकि तुझे पता नहीं है कि तुझे फल क्या मिलने वाला है। तुझे अधिकार है कर्म करने का केवल। तो जो कर्म है उसे मन से कर। भटक क्यों रहा है इधर उधर? और भटकने से केवल चंचलता मिल सकती है, धैर्यता नहीं आ सकती। चौरासी कोस की परिक्रमा हम कर क्यों रहे हैं? क्या रीजन क्या है भाई? मंदिर में ठाकुर जी बैठे हुए, एक मंदिर में दर्शन कर ले बस, वही ठाकुर की तो लीला है सभी जगह, दूसरा कुछ है? 84 कोस में वही लीलाएं हैं। घर में भी जो ठाकुर बैठा है ना, वही ठाकुर यहाँ भी है, दूसरा नहीं है। पर कर क्यों रहे हैं? क्या रीजन है कि यहाँ पर आकर अपना पूरा समय देना, इतनी मेहनत करना, प्रातः काल जल्दी जग के जाना, फिर सायंकाल में लौट के आना, फिर यहाँ पे बैठ के हमारी बातें सुनना, क्यों कर रहे हैं? किसी को पता नहीं है क्यों कर रहे हैं। जब हम ठाकुर की लीलाओं को श्रवण करते हैं और प्रत्यक्ष में उन लीलाओं को देखते हैं जाकर, हर एक मंदिर में जाते हैं ना, तो हर एक मंदिर में युगल सरकार के अलग दृश्य हैं। जहां जहां भी हमने दर्शन किए होंगे तो अलग अलग दृश्य होंगे, एक जैसे नहीं है युगल सरकार। अलग अलग दृश्य हैं उनके, अलग अलग स्वरूप उन्होंने धारण कर रखे हैं। तो इसलिए हम कर रहे हैं कि वो सारे स्वरूप हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। कौन सा स्वरूप हमें इतना पसंद आ जाए ना कि उसे फिर हम भूल ही ना पाए। अरे बांके बिहारी नहीं तो राधा वल्लभ, राधा वल्लभ नहीं तो मदन मोहन, मदन मोहन नहीं तो बरसाने चले गए, श्री जी के दर्शन कर लिए। अरे कोई स्वरूप तो मन को भाएगा ना, और जो मन को भा गया, मन में उसने जगह बना लिया, फिर वो निकलेगा नहीं, और उसी से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर 50 मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, एक मंदिर में नहीं भी कर रहे हैं, पर नहीं महाराज जी 50 मंदिर तो हो गए, कोई बात नहीं, पर जो एक मंदिर बचा है ना, उसी में हमें भगवत प्राप्ति अब होगी, हम उसी में जाएंगे। अगर नहीं गए तो बस फिर आज तो इसीलिए हृदय का निर्मल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए उम्र का बढ़ना कोई मायने नहीं रखता है। आप 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। ध्रुव जी तो छोटे से बालक है, फिर भी ठाकुर की प्राप्ति, और जीव तो यहाँ पर आता है 100 वर्ष तक जीता है, 100 वर्ष से ज्यादा जीता है, फिर भी ठाकुर की प्राप्ति नहीं होती है। अरे मन में चिंतन नहीं होता है और शरीर त्याग के चला जाता है। इसलिए निर्मलता, मन की शुद्धता, स्वच्छता बहुत जरूरी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, राम हरे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, राम हरे ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, राम हरे राम हरे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, राम हरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, राम हरे राम हरे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, राम हरे राम हरे बोलो राम हरे, राम हरे बोलो राम हरे, राम हरे बोलो राम हरे, राम हरे बोलो राम
भवन अमंगल हारी राम हरे राम हरे प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी राम हरे ओ मंगल भवन अमंगल हारी राम हरे तबहु दशरथ अजर बिहारी राम हरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा राम हरे मोहि कपट छल चित्र न पावा राम हरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा राम हरे मोहि कपट छल चित्र न पावा राम हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और अगर मंदिर में जाकर दर्शन किए और इसके बाद आके अगर झगड़ा किए तो फिर ठाकुर जी ना झगड़ा करने वाला तुम्हारे सामने खड़ा कर देगा। तो झगड़ा करने वाला तुम्हें चाहिए कि शांत चित्त वाला चाहिए? कौन सा चाहिए? झगड़ा करने वाला? अरे झगड़ा करोगे तो झगड़ा वाला ही मिलेगा ना, फिर शांत चित्त वाला कहां से मिल जाएगा? पर कोई बात नहीं है, ब्रज में तो ऐसा है ना कि लाला हमारो खूब झगड़ा करे, सबते झगड़ा करे। गोपियन के संग जाए जाए के गोपियन ते इतनो लड़े ना, इतनो झगड़ा करे कि गोपियां बोले रुक जा लाला, आज तेरे घर आएंगी और तो को बताएंगी। तो हमें झगड़ा करने वाला भी चाहिए और शांत चित्त वाला भी चाहिए, दोनों चाहिए। अरे लाला झगड़ा करने वालों तो है, हमारा आपका झगड़ा नहीं है, या आपस का आप लोगों का झगड़ा नहीं है। यहाँ पे तो झगड़ा करने वाला एक स्पेशल है, और ऐसा झगड़ा करता है ना। एक दिन एक गोपी और उसका पति दोनों ने प्लान किया कि ऐसा है कि ये लाला रोज सबके घरन को जावे और सबके घरन ते कहीं लड्डू खाए, कभी माल पुआ खाए, और कभी जो भी बने माखन पावे तो माखन खाए के जाए, जो कछु पावे घर पे चोरी कर ले जावे। तो गोपी ने कहा हे पतिदेव, आज कुछ ऐसा करते हैं कि आज लाला हमारे घर आवे तो हम लाला को पकड़ ले, लाला को पकड़ ले, ऐसा कुछ करते हैं। बोले अच्छा ठीक है, क्या करें इसके लिए? गोपी ने कहा कि पतिदेव आज मैं बढ़िया सुंदर सुंदर मालपुआ बनाऊंगी, बढ़िया मालपुआ बनाऊंगी, और मालपुआ को ऐसे तरीके से रखूंगी कि जैसे लाला मालपुआ पाने आएगो वैसे ही मैं वाको तुरंत पकड़ लूंगी। पतिदेव बोले ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। अब गोपी ने खूब बढ़िया चकाचक तो मालपुए बनाए। अच्छा देखिए विचार, मालपुआ बना रही है, तैयार कर रही है मनिया, लेकिन मन में विचार किसका है? गोविंद का है ना। मन में विचार गोविंद जी का चल रहा है, ठाकुर का चल रहा है। भले यही कि जैसे मैं मालपुआ बनाऊंगी और रखूंगी वैसे ठाकुर आएगो, और ठाकुर जैसे आएगो तो मैं खूब मन भर के वाको दर्शन करूंगी, वाको पकड़ के अपने अंक से लगाऊंगी, वाके घुंघराले बालन पे हाथ चलाऊंगी। मन में ये विचार चल रहा है। तो जैसे सुंदर सुंदर मालपुए मन में विचार, कितनो सुंदर मालपुआ बनाऊंगी कि आज लाला पा लेना तो फिर नित्य मेरे ही घर आवे, मेरे ही समक्ष खड़ा हो, मोते ही लाड लड़ावे। सुंदर मालपुआ बना के, और देखो कैसे पहले
जो इसमें बुजुर्ग होंगे उन्हें पता होगा, एक छींका चलता था पहले, बहुत पहले, कि जब ऊपर मैया, जो बूढ़ी बूढ़ी मैया रहती थी ना, ऊपर उसे टांग देती थी और छींके में जो रात की रोटियां बचती थी तो उसमें रख देती थी। रोटियां जो भी बचता था तो उसमें रख देती थी ऊपर, क्योंकि वो सेफ रहता, वहां कोई बिल्ली नहीं जा सकती या कोई कीड़ा कुछ भी नहीं जा सकता। तो ये सबको आजकल वालों को नहीं पता है, पर पहले जो थे वो ऐसा करते थे। मैया लोगों को पता होगा अगर देखा होगा तो आज उस गोपी ने क्या किया कि वैसे ही छींके पे एक तबेले में बढ़िया मालपुआ डाला और मालपुए के ऊपर एक थाली रखी। थाली में पूरी थाली ऊपर तक जल डाल दिया, जल रख दिया। इतना जल कि अगर कोई स्पर्श भी करे ना तो जल नीचे गिरे। और पति पत्नी दोनों अपनी खटिया नीचे ही बिछा लिए। ऊपर छींके में मालपुआ, मालपुए के ऊपर थाली, थाली में फुल जल और छींके के नीचे दोनों ने अपनी खटिया बिछा ली। इसमें बहुत सारे लोग खटिया भी न जानते होंगे। चारपाई, चारपाई जो एक्यूप्रेशर का काम करती है। नहीं, आजकल तो बेड है, बेड में वो भी स्लीप वेल वाले गद्दे हैं जिसमें बढ़िया थोड़ा सा इधर उधर हुआ, अरे नहीं नहीं ये गद्दे चेंज करवा दो। और फिर ज्यादा नहीं, 40-50 की एज में फिर कमर का दर्द शुरू हो जाता है। और पहले के लोग क्या करते थे, वही चारपाई पे सोते थे। तो चारपाई ना एक्यूप्रेशर का काम करती थी। अब वैद्य बताते हैं उसके लिए। तो नीचे पति पत्नी दोनों लेट गए और आज गोपी को नींद नहीं आ रही है, पर सोने की कला कर रही है दोनों पति पत्नी। पति देव तो सो गए बेचारे, गोपी भी सो ही गई, लेकिन उसके मन में चल रहा है कि गोविंद अवश्य आएंगे, क्योंकि मैंने मन में विचार करके बनाया ना कि गोविंद के लिए है। अब जैसे ही सो गए दोनों, खर्राटे मारने लगे। वैसी वह गोपी को लाला गयो और बोले महाराज की जय हो। ठाकुर ने कहा है वो? बोले आज मेरे घर में चकाचक पुआ बने। तो बोले फिर जाके लेके आओ, चकाचक पाते हैं यहाँ बैठ के। बोले नारे लाला तू जाने ना, मेरी मैया तो मोको भी एक मालपुआ ना दी, तो को कैसे दे देगी? बोले कछु बात ना है, वहां को इंतजाम तो मैं करूँ। अब ठाकुर जी गए तो ठाकुर जी के संग में उनके सखा हैं। तो जो खटिया दो रखी हुई है चारपाई, उनके अगल बगल से दो दो सखा खड़े हो गए। फिर उनके ऊपर एक एक सखा खड़े हो गए और उसके ऊपर ठाकुर जी गए। ठाकुर जी ने जैसे ही ऊपर देखी तो बोले लाला सखा। बोले कहा है वो लाला? बोले आज तो सब गड़बड़ है। सखा ने कहा गड़बड़ है गो? बोले आज तो लगता है अपनी दाल गलेगी ना है। बोले कहा है वो बताना हमते। बोले भैया या गोपी तो बड़ी चालाक निकल गई या बड़ी चुट्टी निकल गई, याने तो ऐसो जुगाड़ करके रखी है कि वह को तो अब हम पाएंगे ना। बोले काहे लाला कहा है वो? बोले याने घड़े के ऊपर थाली के ऊपर पूरा जल भर के रखा है। अगर थोड़ा सा भी स्पर्श करेंगे तो जल नीचे गिरेगा और गोपी नीचे लेटी हुई है, तुरंत जग जाएगी। तो फिर तो खूब सुताई होएगी। तो बोले फिर क्या करें? अब सब मायूस हो गए कि आज तो मालपुआ नहीं मिलेंगे। सब सखा बेचारे दुखी होके बैठ गए। तब लाला ने कहा कि अरे मेरे रहते हुए तुम लोगों को दुखी होने की जरूरत नहीं। सखा ने कहा है वो? तो फिर कैसे करो वो? बोले मैं जुगाड़ करता। बोले अच्छा का जुगाड़ कर रहा है? बोले ऐसो कर, दौड़ के एक सखा जा मनसुखा से। बोले मनसुखा तू दौड़ के यमुना जी जा और यमुना जी से ना पूरी कमल का फूल मत लाना, कमल की जो ढोड़ी होती है ना पूरी लंबी सी नार, उसे उखाड़ के ले आ।
तो बोले लाला फिर क्या करेगो? बोले यहाँ मत पूछ, पहले दौड़ के जा वो नार को उखाड़ के ला। मन सुखा दौड़ के गया, क्योंकि मन में तो था कि आज मालपुआ मिलना है। याते दौड़ के गयो और कमल को पूरी नार उखाड़ के ले आयो। बोले ले लाला। अब फिर से दो दो सखा खड़े हुए इधर उधर, एक एक सखा उसके ऊपर ठाकुर जी गए। अब वो कमल की जो नाल है उसे लेके गए। कमल के नाल जहाँ पे फूल है उधर से थोड़ा काट दिए, नीचे की साइड से थोड़ा सा काट के एक किनारा उस थाली में रखे और एक किनारा अपने मुख में, और पूरा जल गटक गए। पूरा जल गटक गए और थाली निकाल के रखी, मालपुआ निकाले और खूब चकाचक अपने सखाओं के संग में खूब पाए। खूब चकाचक पाए। इसके बाद सब चलने लगे कि अब पा लिए हैं भैया, अब चले। द्वार के पास पहुंचे तो लाला ने कहा रुको। सखा ने कहा कि अभी अब कुछ और है क्या? लाला ने कहा कि हाँ है। बोले ये जो गोपी है ना ये बड़ी चतुर बनती है, अपने को बड़ी होशियार बनती है, तो या कोई इलाज करके जावेंगे, ऐसे ना जावेंगे, या कोई इलाज करके जावेंगे। तो बोले लाला क्या करेगो? बोले जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे करते जाना। बोले ठीक है। अब गए तो दोनों खटिया पे, दोनों चारपाई पे दोनों लेटे हुए थे। अब इधर पंडित जी जो है पतिदेव जो उनकी बड़ी सी शिखा और पत्नी श्री की भी बड़ी सी चोटी, तो दोनों की चोटी एक दूसरे में उन्होंने बांध दी। दोनों की चोटी धीरे से बांध दी और वो चोटी को दोनों खटिया से बांध दी। अब खटिया ते बांध के और अपने सखाओं ते बोले कि अब जोर ते चिल्लाओ और चिल्ला के फिर भागना है। तो सब सखा और ठाकुर जी जोर ते चिल्लाए, बोले अरे भूत आए गो, भूत आए गो। तो दोनों जैसे ही उठ खड़े हुए तो एक दूसरे में गिर गए। अब खटिया दोनों खड़ी हुई, वो एक दूसरे में गिर गई। अब दोनों देख रहे हैं। लाला दौड़ के बाहर निकल गो। दोनों देखे कि अरे ये सब लाला को करामात है, कैसे कैसे करके। गोपी बोली अरे सुन रहे हो, मेरी चोटिया चारपाई पे बंधी है, छोड़ दो। पतिदेव बोले कि पहले मेरी चुटिया छोड़ो, ये भी बंधी हुई है। दोनों ने एक दूसरे की चोटी छोड़ी। और सही बताऊं आपको, उधर मत देखिए, वो ध्यान लगा हुआ। ठाकुर जी की कथा ही ऐसी है कि व्यक्ति ध्यानस्थ तो हो जाता है, इसमें कोई हो नहीं। अच्छा, मेन रीजन तो ये है कि वहां पर ठाकुर जी चले गए, गोपी सोती रही। इसके बाद पति पत्नी ने दोनों ने चोटियां अपनी अपनी खोली। लेकिन सही बताऊं, पति पत्नी दोनों रात भर सोए नहीं, दोनों नहीं सोए। दोनों के मन में यही विचार था कि गोविंद आएंगे, कैसी कैसी लीला करेंगे और उन लीलाओं का हम दर्शन करेंगे। और सत्य मानो, वो जो जितनी भी ठाकुर ने लीला करी है, वो गोपी और उनका पति दोनों प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे थे, प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे थे। जब चुटिया बांध रहे थे ठाकुर जी, उस समय दोनों प्रसन्न हो रहे थे कि अरे लाला ने हमें स्पर्श तो किया, किसी बहाने लाला ने हमें स्पर्श तो किया। इतनी सुंदर लीला, हमारो लाला कितना सुंदर है, हम पे कितनी कृपा की, हमारे घर पे आयो, हमें दर्शन दीनी और हमें स्पर्श करके हमारे जितने कष्ट थे सब दूर कर दिए। तो ऐसी कृपा पाने के लिए गोपी के जैसे निरंतर ठाकुर को याद करना पड़ेगा।
निरंतर ठाकुर को याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने दर्शन कर लिया, एक बार हमने सुन लिया तो बस खत्म। उसके लिए तो नित्य निरंतर ठाकुर को याद करते रहना पड़ेगा। गोपी जब से मालपुआ बना रही है ना, तब से इंतजार कर रही है कि ठाकुर कब आएगो, कब आएगा। और फिर जब आप बुलाओगे ना तो गोविंद की इतनी हिम्मत नहीं है कि नहीं आएगा, पर अपने ऊपर तो विश्वास होना चाहिए ना। साधारण सी बात है। देखिए जब कुछ भी हमारे यहाँ होता है तो हम दूसरे को निमंत्रण देते हैं, पर निमंत्रण भी देखिए पत्र तो एक ही है, एक ही पत्र रहता है, एक ही प्रकार के पत्र, पर जब हम देने जाते हैं ना तो भाव अलग अलग रहता है। भाव अलग अलग रहता है ना। बुआ के यहाँ, फूफा के यहाँ गए तो फूफा से बड़ा संभल के बोलना पड़ता है। संभल के नहीं बोलोगे तो सीधे बोलेगा नहीं आएंगे, जाओ। कोई नौखे की शादी थोड़ी ना है तुम्हारी, नहीं आ रहे हैं, और जाओगे बढ़िया पैर छू के, अरे फूफा जी आपको अवश्य आना, आपके बिना तो कुछ काम होना ही नहीं है। आप जब आएंगे तभी लड़की विदा होएगी, शादी होएगी, 7 फेरे होंगे। आप नहीं रहेंगे तो फेरे उतने में ही रुक जाएंगे, इसलिए चलो। मतलब ऐसा होना चाहिए कि फूफा ही शादी कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। और वही कोई अदर पर्सन के पास गए जिससे आपका प्रेम भी नहीं है और अंदर डर भी नहीं है, रिलेशन का डर भी नहीं, उसके पास जाओगे तो क्या कहोगे, भैया ये चिट्ठी है और इस डेट को ये फंक्शन है, आप आ जाइएगा। आपके मन में कोई डर नहीं है, आप ये नहीं आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, एक थाली भोजन बचेगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारा कॉन्फिडेंस क्या कहता है उसी हिसाब से कार्य होता है। अगर हम चाह ले तो ठाकुर में हिम्मत नहीं है कि ठाकुर हमसे हमारे समक्ष ना आए। संत तो कहते हैं अरे लाला आएगो कैसे ना, वाकई हिम्मत कैसे। ये हठ योग में होता है, जब हठ कर लेते कि आज मैं अगर लाला नहीं आएगा तो मैं अंगूठे के बल ही खड़ा रहूंगा, प्राण त्याग दूंगा, लेकिन आज प्रत्यक्ष ठाकुर को यहां आना पड़ेगा। तो फिर ठाकुर कैसे नहीं आएगा। जीवन की शाम आई पर श्याम नहीं आए, बैठा हूँ उनकी राहों में, मैं पलके बिछा। जीवन की शाम मतलब अंत समय आ गया है, लेकिन गोविंद के दर्शन नहीं हुए। तो जीवन का अंत तब हो जब गोविंद के दर्शन हो। और ये जो भजन है ना, तो जो हमारे महाशय हैं वहां पर बैठे हुए कुर्सी में, इन पे बिल्कुल लागू नहीं करता। नींद ना आए रे